नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाला जो पोर्शन था वो कंप्लीट किया स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इसमें हम आप लोगों को एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में स्टडी कराएंगे। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक चलता है अपना एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये आपके ध्यान रखना, ये आपके पार्ट फर्स्ट का टॉपिक है। पार्ट फर्स्ट का यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट का टॉपिक ले रहे हैं। यहाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी जो पोर्शन है वो फिनिश हो जाएगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी देख लीजिए, अलग अलग प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हमने स्टडी किए हैं। यूवी, आईआर, दृश्य, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और फिर आप लोगों को लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किस प्रकार से होता है वो बताया था। यूवी, आईआर और इनके बारे में, रोटेशनल के बारे में, इनके बारे में स्टडी करके आप लोगों को बताया गया है किस प्रकार से इनके बारे में आप लोगों को बताया गया है। अब नेक्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही टॉपिक लेकर के हम पढ़ते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही टॉपिक लेकर के हम पढ़ते हैं। उसमें बताते हैं आपको, ये लास्ट वाला टॉपिक है आपके पार्ट फर्स्ट का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक कौन सा है आपके, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो है वो है एनएमआर। एनएमआर टॉपिक लेकर के चलते हैं। यूनिट फर्स्ट है आपकी, यूनिट फर्स्ट स्टार्ट हो रही है एनएमआर। एनएमआर की फुल फॉर्म होती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। क्या होती है इसकी? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसे कहा जाता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एनएमआर की फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद, क्या कहा जाता है इसे? नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद के नाम से जाना जाता है। खास करके आपको ध्यान रखना है, इसकी खोज 1946 में पर्सेल और फेलिक्स ब्लॉच ने की थी। पर्सेल और फेलिक्स ब्लॉच, पर्सेल और फेलिक्स ब्लॉच नामक वैज्ञानिक ने 1946 में इसकी खोज की थी। ध्यान रखना आपने, 1946 में इसकी खोज किसने की? पर्सेल और फेलिक्स ब्लॉच नामक वैज्ञानिक ने 1946 में इसकी खोज की थी। और 1960 में जाकर के इस स्पेक्ट्रोस्कोप के बारे में पता लगाया गया, मतलब किस प्रकार से इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग पता लगा सकते हो, स्ट्रक्चर के बारे में बता सकता है। इसमें वैसे खास करके क्या होता है, इसमें प्रोटॉन के बारे में स्टडी की जाती है। ध्यान रखना, किसी भी एलिमेंट में जैसे प्रोटॉन होते हैं उसके प्रोटोनों की स्टडी की जाती है। खास करके ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर प्रोटॉन कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं आपको, तो देखिए यहाँ पर ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है। इस प्रकार से इन प्रोटॉनों का स्टडी की जाती है। फिर क्या होता है, इसमें एक पीक प्राप्त होती है। पीक प्राप्त होती है, उस पीक के बारे में देखा जाता है। देखिए एक ग्राफ बना करके बता देता हूँ किस प्रकार से होती है। देख लीजिए, इसका स्टडी जो किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है। इस प्रकार से आप लोगों को मैंने बताया, ये खास करके आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से इनके बारे में बताया गया है। देखिए इधर तो है वो निम्न क्षेत्र है, ये इस प्रकार से बनाया गया है। ये इस प्रकार से एक पीक प्राप्त होती है। ये इधर जो होगा वो कौन सा होगा? निम्न क्षेत्र होगा आपके। और इधर जो है वो आपके कौन सा क्षेत्र है? उच्च क्षेत्र है। ध्यान रखना है, एक साइड में निम्न क्षेत्र की दिशा है, दूसरे साइड में क्या है? उच्च क्षेत्र की दिशा। ये जो होगी निम्न क्षेत्र की दिशा और ये जो होगी उच्च क्षेत्र की दिशा। उच्च क्षेत्र की दिशा, उच्च क्षेत्र की दिशा। देखिए क्या होता है एनएमआर, उसके बारे में इंट्रोडक्शन है। क्या होता है एनएमआर, उसके बारे में इंट्रोडक्शन। ये जो पीक प्राप्त हुई, ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है आपको जो ये स्ट्रक्चर, ये जो ऐसी पीक प्राप्त होगी वो कहाँ होगी? प्रोटॉन पर प्राप्त होगी। ध्यान रखना, ये पीक प्राप्त होती है, इसे ही क्या कहा जाता है? एनएमआर कहा जाता है। ध्यान रखना, इसी ही क्या कहा जाता है? एनएमआर कहा जाता है। इस प्रकार से पीक प्राप्त होती है, खास करके ध्यान रखना है। ये निम्न क्षेत्र होगा, इधर इधर निम्न क्षेत्र होगा और इधर उच्च क्षेत्र होगा। यहाँ विकिरण का अवशोषण होगा। ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होगा? विकिरण का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। विकिरण का अवशोषण, विकिरण का अवशोषण। ये अपना फर्स्ट यूनिट स्टार्ट हो गई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ध्यान रखना, स्पेक्ट्रोस्कोपी की है आपके। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बार टॉपिक पूरा फिनिश करके आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी का मीटर फिनिश करेंगे, खास करके ध्यान रखना। इसी प्रकार से क्या है, इनका स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, इस प्रकार से पीक प्राप्त होती है। उससे आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार से इसका स्पेक्ट्रम होगा। इसे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। ध्यान रखना,
इसे प्रोटॉन भी कहा जाता है। इस प्रकार से एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी लिखा जाता है, खास करके ध्यान रखना प्रोटॉन के रूप में भी लिखा जाता है इसे। इस प्रकार से आपको खास करके ध्यान रखना प्रोटॉन के रूप में भी इसे लिख करके इस प्रकार से शो किया जाता है, प्रोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, खास करके इनको ध्यान रखना है। इनमें क्या होता है, आपको इस तकनीक का विकास किस लिए किया जाता है, इनकी तीव्रता, ये इंटेंसिटी पता करने के लिए, ये इंटेंसिटी पता करने के लिए किया जाता है, खास करके आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, आपको मैंने बताया था किस प्रकार से इसमें प्रोटॉन का भी यूज किया जाता है, किस प्रकार से इनका यूज किया जाता है। ध्यान रखना इसमें विषम संख्याओं में जो होते हैं उनको यूज किया जाता है। जैसे यहाँ एग्जांपल लेकर के बता देता हूं, देख लीजिए आप। विषम संख्या में जैसे H1 इस प्रकार से विषम संख्या में होंगे, ये ध्यान रखना। फ्लोरीन 9 इस प्रकार के इनके लिए जाते हैं, खास करके आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम्पल लिए जाते हैं, खास करके आपके ध्यान रखना है। विषम संख्याओं में होते हैं, खास करके ध्यान रखना, उनके लिए आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त किए जाते हैं, खास करके ध्यान रखना। अब आप लोगों को बता देता हूं, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद जो होता है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है, वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के कौन से भाग में प्राप्त होता है, ध्यान रखना। ये होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी वाली भाग में, रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले पोर्शन में इसे प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखना। रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले पोर्शन में इसे प्राप्त किया जाता है, खास करके ध्यान रखना है। यह रेडियो आवृत्ति वाले क्षेत्र की ऊर्जा का अवशोषण करता है, खास करके ध्यान रखना है। रेडियो फ्रिक्वेंसी वाली जो क्षेत्र होता है, रीजन होता है, उसकी ऊर्जा का अवशोषण करता है। इस क्षेत्र की ऊर्जा इतनी कम होती है कि, यानी कि इस क्षेत्र की ऊर्जा आपको कम दिखाई देगी, ध्यान रखना। इस क्षेत्र की ऊर्जा इतनी कम होती है कि अणुओं में कंपनीय संक्रमण, कौन कौन से संक्रमण यहाँ नहीं होंगे, ध्यान रखना। कंपनीय संक्रमण नहीं होंगे, कंपनीय संक्रमण, घूर्णन संक्रमण और आपके इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण की संभावना नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण प्राप्त नहीं होते, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण की संभावना नहीं होती है, ये इसका इंट्रोडक्शन हो रहा है, किस प्रकार से इसे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्टडी की जाती है। संक्रमण की संभावना नहीं होती, खास करके आपको ध्यान रखना है। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी वाली रीजन में होती है, कंपनी घूर्णन और इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण की इसमें संभावना नहीं होती है, खास करके ध्यान रखना। ये कार्बनिक यौगिकों की रेडियो आवर्ती क्षेत्र की तरंगों का अवशोषण, कुछ परमाणु के लिए नाभिक जो होते हैं वो किस प्रकार से होंगे, न्यूट्रॉन या उनके दोनों किस रूप में हो सकते हैं, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, दोनों किस रूप में हो सकते हैं, आप लोगों को बताया। इस प्रकार से विषम संख्या में चलेंगे, ध्यान रखना। ये विषम संख्या में आपको ध्यान रखना है, उन्हीं के ही आपको प्रोटॉन ये स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे, खास करके ध्यान रखना, जो विषम संख्याओं में चलेंगे। जैसे उदाहरण आप लोग जानते हो, ये ऐसे उदाहरण लिए, इनमें विषम संख्या में होने चाहिए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, जैसे फास्फोरस 31, कार्बन 13, इस प्रकार से देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। विषम संख्या में इनको लेकर के चलना है, ध्यान रखना। विषम संख्या वाले नाभिक ही इस प्रकार से बताते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है नॉन जीरो चुंबकीय आघूर्ण होता है, ध्यान रखना। नॉन जीरो चुंबकीय आघूर्ण, खास करके इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। नॉन जीरो चुंबकीय आघूर्ण, नॉन मैग्नेटिक मूवमेंट, नॉन चुंबकीय आघूर्ण, ये खास करके ध्यान रखना, नॉन चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। ये खास करके आपको ध्यान रखना है, नॉन चुंबकीय आघूर्ण। इसमें क्या होता है, जैसे एक आपको चुंबक के बारे में बता देते हैं किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड काम करता है। जैसे आपके ये नॉर्थ और साउथ पोल है, किस प्रकार से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, इसी प्रकार से ये मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से लगता है। ये देख लीजिए, चुंबकीय बल रेखा है, किस रोड से जाएगी, नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगी, ध्यान रखना। किस ओर की जाएगी, नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगी। ये इसी प्रकार से इसमें चुंबकीय क्षेत्र काम करता है, ध्यान रखना। एक चुंबकीय क्षेत्र इसी प्रकार से इसमें लगता है। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, खास करके ध्यान रखना। प्रबल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में क्या होता है, प्रबल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में क्या होता है, रेडियो आवृत्ति क्षेत्र की जो ऊर्जा का अवशोषण होता है वो नॉन चुंबकीय, नॉन शून्य कहा जाता है, जीरो कहा जाता है। नॉन शून्य चुंबकीय आघूर्ण, नॉन जीरो मैग्नेटिक, ध्यान रखना। नॉन जीरो मैग्नेटिक, अभी बताया आप लोगों को, नॉन जीरो मैग्नेटिक, पीछे लिखा है अपन ने नॉन जीरो मैग्नेटिक, ध्यान रखना। नॉन जीरो मैग्नेटिक आघूर्ण मूवमेंट कहा जाता है उसे, के नाभिकीय
चक्रण अवस्थाओं में संक्रमण होता है, खास करके ध्यान रखना उसके नाभिकीय चक्रण अवस्थाओं में संक्रमण होता है, जिसमें क्या संक्रमण में कौन कौन सा परिवर्तन होगा उनका अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखना एस जो होता है वो प्लस हाफ से माइनस हाफ में कन्वर्ट होता है। ध्यान रखना ये खास लाइन है आपके। जो स्पिन जो होगा, चक्रण जो होगा वो किस प्रकार से होगा, प्लस हाफ से माइनस हाफ में कन्वर्ट होगा। पुनः क्या होता है, माइनस हाफ किस में जाकर के कन्वर्ट होता है, प्लस हाफ में कन्वर्ट होता है। पुनः माइनस हाफ जाकर के कन्वर्ट होता है किसमें, प्लस हाफ पे। तो इस प्रकार का जो व्यवहार होता है, इस प्रकार के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। ध्यान रखना एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। इस प्रकार का इसका अध्ययन किया जाता है, इस प्रकार के इसके बारे में पढ़ा जाता है। ध्यान रखना जो स्पिन हो रहा है किस प्रकार से होता है, नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट में, नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट में जो स्पिन हो रहा है किस प्रकार से होगा, जो चक्रण हो रहा है वो किस प्रकार से होगा, प्लस हाफ से माइनस हाफ में कन्वर्ट होगा। पुनः माइनस हाफ से पुनः कहा जाएगा, प्लस हाफ में कन्वर्ट होता है। तो ये जो चक्रण पूरा चला है, ये जो स्पिन पूरा चला है, ये जो ट्रांजिशन है, संक्रमण पूरा चला है, जिसका अध्ययन उसके अंतर्गत किया जाता है, ये क्या कहलाता है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। खास करके ध्यान रखना है यही क्या कहलाता है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कहा जाता है। खास करके आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से इनके बारे में खास करके कहा जाता है। देख लीजिए इस प्रकार से इनके ये स्टडी है, ये चुंबकीय बल रेखाओं के रूप में समझाया गया है, क्योंकि किस प्रकार से काम करता है। देखिए आगे क्या होता है, आपने अभी पढ़ा जैसे 1H1 इसको हटा देते, H1 इसको लिखा है, तो इसे प्रोटॉन एनएमआर भी कहा जाता है। ध्यान रखना प्रोटॉन एनएमआर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, प्रोटॉन एनएमआर भी कहा जाता है। ये प्रोटॉन के रूप में है, ध्यान रखना खास करके प्रोटॉन के रूप में रहता है, इसलिए इसे प्रोटॉन एनएमआर भी कहा जाता है। अगर कार्बन 13 के रूप में लेकर के किया जा रहा है तो इसे कार्बन एनएमआर भी कहा जाएगा। इस प्रकार से इनके कुछ नाम होते हैं, ध्यान रखना इन्हें कार्बन एनएमआर भी कहा जाता है। अगर कार्बन 13 लेकर के आप काम कर रहे हो तो कार्बन 13 एनएमआर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कार्बन 13 एमएनएमआर कहा जाता है, एंड कार्बन 13 न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस भी कहा जाता है। इस प्रकार से खास करके ध्यान रखना कार्बन 13 एनएमआर, कार्बन 13 एनएमआर भी कहा जाता है। इस प्रकार से इनका नॉर्मली इंट्रोडक्शन था, किस प्रकार से ये मैग्नेटिक फील्ड काम करता है, ये किस प्रकार से होता है। इनमें क्या होता है, एक तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी वाली रीजन वाले क्षेत्र में काम करता है, जहां पर क्या होता है बहुत ही ऊर्जा का मान कम होता है, जिसके कारण क्या होता है वहां पर घूर्णन, कंपन और जो इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण जो होता है वो संभव नहीं हो पाता है। और इनकी खोज किस प्रकार से किन्होंने की है वो आप लोगों को बताया है। ठीक है, खास करके इन चीजों को बात में ध्यान रखना है। पर्सेल और फेलिक्स ब्लॉच नामक वैज्ञानिक ने किया था, पर्सेल और फेलिक्स ब्लॉच नामक वैज्ञानिक ने 1946 में, और 1960 से इसका अध्ययन शुरू हुआ था। किस प्रकार से इनका स्टडी की जाती है, खास करके आप लोगों को ध्यान रखना है। इस प्रकार से एक आवृत्ति और घूर्णन आवृत्ति के बारे में एक छोटा सा फॉर्मूला है जो ध्यान रखना है। घूर्णन आवृत्ति के बारे में एक छोटा सा फॉर्मूला है जो ध्यान रखना, न्यू बराबर होता है, ये घूर्णन आवृत्ति के बारे में फॉर्मूला है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप लोगों को ध्यान रखना है, गामा HO अपॉन 2 गामा HO अपॉन 2 ये चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताता है। ध्यान रखना है ये चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताता है, ये घूर्णन आवृत्ति का सूत्र है। खास करके ध्यान रखना है, छोटा सा सूत्र है, छोटे नंबर में पूछा जा सकता है, कम नंबर में पूछा जा सकता है। खास करके ध्यान रखना घूर्णन आवृत्ति का सूत्र है न्यू बराबर गामा HO अपॉन 2 खास करके आपको ध्यान रखना है, ये घूर्णन आवृत्ति का सूत्र होता है। यहां पर ध्यान रखना है किस प्रकार से ये है, गामा जो है गायरोमैग्नेटिक अनुपात कहलाता है। गामा जो होता है वो क्या कहलाता है, गायरोमैग्नेटिक रेशो कहलाता है। आप खास करके ध्यान रखना। और HO जो है गॉस का चुंबकीय क्षेत्र है, गॉस का चुंबकीय क्षेत्र, कौन सा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, गॉस का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। ध्यान रखना चुंबकीय क्षेत्र, एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोगों को बताया, कम नंबर में पूछा जा सकता है, छोटे नंबर में पूछा जाता है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन है। न्यू घूर्णन आवृत्ति का सूत्र लिखिए तो न्यू बराबर होता है गामा HO अपॉन 2 गामा जो है गायरोमैग्नेटिक है, HO जो है गॉस का चुंबकीय क्षेत्र है, कौन सा, बाह्य क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र ही काम करता है इसमें, ध्यान रखना खास करके आप लोग। इस प्रकार से यहाँ पर ये कौन सा होता है, ये आपके इस प्रकार से इसका इंट्रोडक्शन पूरा होता है। अब आप लोगों को दूसरा टॉपिक लेकर के चलते हैं, न्यूक्लियर स्पिन। नेक्स्ट है न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर स्पिन, नाभिकीय चक्रण, नाभिकीय चक्रण कहा जाता है इसे, नाभिकीय चक्रण, नाभिकीय स्पिन कहा जाता है।
नाभिकों के प्रोटोनों भी इलेक्ट्रॉनों की तरह ही काम करते हैं, ध्यान रखना। नाभिकों के जो प्रोटॉन होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की तरह। इन नाभिकों के जो प्रोटॉन भी होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की तरह काम करते हैं। वो भी क्या होते हैं, अपने अक्ष पर चक्रण करते हैं, अपने अक्ष पर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ध्यान रखना। जिसे नाभिक की चक्रण क्वांटम संख्या या नाभिक की स्पिन द्वारा दर्शाया जाता है। इसे क्या कहा जाता है, नाभिक की चक्रण क्वांटम संख्या, या इसे नाभिक की स्पिन द्वारा दर्शाया जा सकता है। ध्यान रखना, इसे आई द्वारा दर्शाते हैं, खास करके क्या किसके द्वारा दर्शाते हैं, नाभिक की स्पिन को किसके द्वारा दर्शाते हैं, आई द्वारा दर्शाया जाता है, खास करके ध्यान रखना। इसके मान भी अलग अलग होते हैं, नाभिक की ऊर्जाओं के लिए इसके मान अलग अलग लिए जाते हैं। किस प्रकार से लिया जाता है, ध्यान रखना। निम्न ऊर्जा स्तर को अल्फा द्वारा दर्शाया जाता है। निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर को किसके द्वारा दर्शाएंगे अपन, निम्न ऊर्जा स्तर को किसके द्वारा दर्शाएंगे, निम्न ऊर्जा स्तर को अल्फा द्वारा दर्शाया जाता है, ध्यान रखना। अल्फा द्वारा अपन शो करेंगे निम्न ऊर्जा स्तर। और उच्च ऊर्जा स्तर को किसके द्वारा शो करेंगे, उच्च ऊर्जा स्तर को बीटा के रूप में अपन शो करेंगे, ध्यान रखना। उच्च ऊर्जा स्तर को किस रूप में शो करेंगे अपन, बीटा के रूप में शो करते हैं, खास करके आपको ध्यान रखना है। निम्न ऊर्जा स्तर को किस रूप में लिखेंगे, अल्फा के रूप में लिखेंगे। और उच्च ऊर्जा स्तर को किस रूप में लिखेंगे, बीटा के रूप में लिखेंगे, ध्यान रखना। इसे प्लस हाफ कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है, माइनस हाफ कहा जाता है, ध्यान रखना। उच्च ऊर्जा स्तर जो होता है, उच्च ऊर्जा स्तर अस्थायी होता है, ध्यान रखना। उच्च ऊर्जा स्तर जो होगा इसमें क्या होगा, अस्थायी होता है। और निम्न ऊर्जा स्तर जो होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है, खास करके इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। निम्न ऊर्जा स्तर जो होता है वो स्थायी होता है, अल्फा द्वारा शो किया जाता है, या फिर उसे प्लस हाफ के रूप में भी लिखा जाता है। और बीटा द्वारा शो किया जाता है निम्न ऊर्जा स्तर को, उसे माइनस हाफ के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। देख लीजिए आपके सामने लिखा है अस्थायी स्तर होता है, ध्यान रखना। ये उच्च ऊर्जा स्तर जो होता है वो अस्थायी स्तर होता है, खास करके आपको ध्यान रखना है। न्यूक्लियर स्पिन के बारे में इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, किस प्रकार से न्यूक्लियर स्पिन होगा। नाभिकीय चुंबकीय जो अनुनाद होता है, एनएमआर जो होता है वो क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में नाभिकीय स्पिन का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, खास करके आपको ध्यान रखना है। इसका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। किस प्रकार से ये काम करता है, क्योंकि उन नाभिकों में क्या होता है, नॉन जीरो न्यूक्लियर स्पिन होता है, खास करके ध्यान रखना। जिन नाभिकों में क्या होता है, स्पिन शून्य से अधिक होता है, आई जीरो से अधिक होता है। नेक्स्ट पेज पर लेकर के बता देता हूं, आई जीरो से अधिक होता है, ध्यान रखना। कंडीशन है फर्स्ट, आई का मान क्या होगा, जीरो से अधिक होगा। आई का मान जीरो से अधिक का मतलब क्या होता है, नाभिकीय स्पिन जो है, नाभिकीय स्पिन जो है उसका मान कितना है, जीरो से अधिक है। तो वो कौन से होंगे, नॉन जीरो न्यूक्लियर स्पिन। कौन से कहलाएंगे वो, नॉन जीरो न्यूक्लियर स्पिन, नॉट जीरो न्यूक्लियर स्पिन कहलाते हैं, ध्यान रखना। नॉन जीरो न्यूक्लियर स्पिन, खास करके ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है, आई की वैल्यू अगर आपके पास क्या है, उससे आई की वैल्यू अगर जीरो से अधिक है तो वो कौन से कहलाएंगे, नॉन जीरो न्यूक्लियर स्पिन कहलाते हैं। खास करके आपको ध्यान रखना है, नॉन जीरो न्यूक्लियर स्पिन कहलाते हैं। और इन प्रकार जिन नाभिकों का स्पिन वैल्यू इस प्रकार से होता है, देखिए किस प्रकार से उनके शून्य होता है। जब भी मान लीजिए शून्य हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। आई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, शून्य, ध्यान रखना। शून्य से ज्यादा होगा, शून्य से ज्यादा कितना हो सकता है, शून्य से ज्यादा आप लोग जानते हो 1/2 हो सकता है, 3/2 हो सकता है। इस प्रकार से आप जानते हो किस प्रकार से आई का मान जीरो से ज्यादा होगा। और यहाँ पर मान लीजिए आई का मान किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, यानी कि आई का मान कितना हो गया है, जीरो हो गया है। तो कौन सा होगा, स्पिन जो होगा इनएक्टिव होगा, स्पिन अक्रिय होगा, ध्यान रखना। कौन सा होगा ये, स्पिन इनएक्टिव होगा, स्पिन इनएक्टिव होगा, अक्रिय, अक्रिय होगा, ध्यान रखना। ये चक्रण जो होगा किस प्रकार से होगा, स्पिन इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा यानी कि अक्रिय होगा, खास करके आपको ध्यान रखना है। स्पिन इनएक्टिव कहलाता है, खास करके आपको ध्यान रखना है। अब इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, आपके आई की वैल्यू, आई का मान अगर आपके पास जीरो से अधिक है तो कौन सा होगा, नॉन जीरो न्यूक्लियर स्पिन कहलाता है उसे, ध्यान रखना। उसे क्या कहा जाता है, दो कंडीशन है, खास करके ध्यान रखना है आपको। नॉन जीरो न्यूक्लियर स्पिन कहलाता है, ये किसके अंतर्गत है, ये न्यूक्लियर स्पिन के अंतर्गत है, ध्यान रखना। ये न्यूक्लियर स्पिन के अंतर्गत है, न्यूक्लियर स्पिन के अंतर्गत ये दो कंडीशन आप लोगों के सामने रखी है। ये इसका मान कितना हो सकता है, इसका मान हो सकता है आपके सामने 3/2, 1/2 और 5/2, इस प्रकार से हो सकता है मान, खास करके आपको ध्यान रखना है। या ये कहां पर यूज होंगे, ये किसने बताया था, ये बताया न्यूक्लियर स्पिन की गणना जो कैलकुलेशन करी वो किसने करी थी, सेले नामक वैज्ञानिक ने करी थी। सेले मॉडल, एक सेले मॉडल दिया जाता है, सेले मॉडल के द्वारा आप लोगों को इनके बारे में बताया जाएगा किस प्रकार से ये इस प्रकार से आपके नाभिक की स्पिन जो आई की कैलकुलेशन होती है वो किस प्रकार से होगा।
यहाँ तक बच्चों आप लोगों को पढ़ाया है इंट्रोडक्शन, एक तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, किस प्रकार से एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किस रीजन में काम करती है, किसके द्वारा दी गई है, और फिर आपको न्यूक्लियर स्पिन के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को न्यूक्लियर स्पिन रेजोनेंस की जो होती है, न्यूक्लियर स्पिन जो होती है उसकी कैलकुलेशन के बारे में स्टडी कराई जाएगी। सेले मॉडल जो है, सेले मॉडल किस प्रकार से काम किया जाता है, और नॉर्ड्रिन एक फॉर्मूला है, एक नॉर्ड्रिन फॉर्मूला भी है, नॉर्ड्रिन के बारे में भी आपको बताया जाएगा किस प्रकार से इसका यूज होता है और किस प्रकार से इनकी वैल्यू निकाली जाती है। खास करके आप लोगों को ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।